हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एलआईसी का नया प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में। इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। साथ में आपको यहाँ पे कितने और बेनिफिट मिल रहे हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले जो आपने हमारे एलआईसी के पुराने वीडियोस जो आपने नहीं देखे तो वहाँ पे भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वो सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप सारे वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए और यहाँ से आपको लग रहा है वो अच्छे से आप समझिए, उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों अब हम ये जो एलआईसी का जीवन लक्ष्य जो प्लान है, प्लान नंबर 933, इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पे जाके हम पूरा समझेंगे डिटेल के अंदर और वहाँ पे जाके देखेंगे कि इसके अंदर हम यहाँ पे क्या क्या और बेनिफिट हमको मिलने वाले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं स्टार्टिंग में आपको ये बता दूं कि पॉलिसी जब शुरुआत हुई थी वो 1 फरवरी 2020 को इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था एलआईसी के द्वारा। और उसके बाद उसको मॉडिफाइड किया अगले साल 2021 के अंदर, यानी कि 20 मार्च को यहाँ पे उसको 20 मार्च 2021 को एलआईसी के द्वारा फिर से इसको अपडेट किया गया। और इसके अंदर बहुत सारे अपडेट आए नए सारे, वो सबको भी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम जान लें कि ये जो पॉलिसी है उसको आप ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। आप ऑनलाइन के थ्रू लेना चाहते हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट LICindia.in पे जाके आप उसके अंदर वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद आपको लग रहा है कि आपके पास कोई और पहचान वाला कोई एजेंट है और उसके थ्रू आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हो तो भी आप उसके LIC एजेंट के थ्रू भी आप पॉलिसी को ले सकते हो। खास करके जब कभी भी आप इस पॉलिसी का नाम सुनते हो तो हमेशा सुनते हो कि ये पॉलिसी एज ए कन्यादान पॉलिसी के रूप में जानी जाती है। तो फिर दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि या फिर कोई अपने बच्ची के नाम पे पॉलिसी लेना चाहता है या फिर उसको ऐसे कन्यादान के रूप में वहाँ पे उसको ऐसे गिफ्ट देना चाहता है तो वो सब चीज़ें तो है ही, बट साथ साथ में कोई भी 18 साल का बंदा है वो भी जो यहाँ पे लेना चाहता है, यहाँ पे कोई 18 साल का कोई व्यक्ति है जो अपनी बेटी के लिए, कोई अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर कुछ उसकी शादी के लिए लेना चाहता है तो भी वो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये एज ए पॉलिसी, एज ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट की जाती है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपको यहाँ पे 18 साल की है, यानी कि अब 18 साल से बड़े कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे तो मैक्सिमम आप 50 साल तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे इस पॉलिसी को ले सकते हो, यानी कि आप 50 साल के हो तो भी आप यहाँ पे पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट 50 से ज़्यादा हो गए तो आप उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। अब पॉलिसी की मिनिमम टर्म की बात करें तो यहाँ पे 13 साल, यानी कि आपको मिनिमम 13 साल के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और मैक्सिमम के रूप में देखें तो यहाँ पे 25 ईयर्स के लिए आप मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि आप 13 से लेकर 25 साल के बीच में आप कोई भी पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हो। 15, 18, 20 या 22 आप जो भी पॉलिसी टर्म यहाँ पे लेना चाहते हो वो यहाँ पे ले सकते हो। और 25 साल के लिए भी लेना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म यहाँ पे आपको पूरा 25 साल तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ की आप बात याद रखिए कि जो आपने 25 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 22 साल ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा और बाकी के जो 3 साल है वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और डायरेक्टली आपके जो भी पॉलिसी है वो चलती रहेगी। यानी कि आपको 25 साल में से 22 साल आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपने 21 साल के लिए तो सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप यहाँ पे 25 के अंदर कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हो। तो साथ साथ में आप पॉलिसी जैसे ही आप जितने कम लेंगे उतना 3 साल आप कम कर दीजिए उसके अंदर से और उतना आपको यहाँ पे करना होगा। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड के बारे में। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1 लाख रुपये का यहाँ पे आपको सम एश्योर्ड लेना होगा। और उससे ज़्यादा आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप जितना भी मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे हम थोड़ा एग्जांपल के रूप में समझते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितने साल का कोई व्यक्ति है, जैसे हमने को चलो एग्जाम्पल लेके पूरा डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जैसे कोई भी एक व्यक्ति जिसकी एज 30 साल की है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, उसको वो सम एश्योर्ड यहाँ पे चूज़ करता है 10 लाख रुपीज़। यहाँ की एक बात का ख्याल रखिए कि जो सम एश्योर्ड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे पूरे 10 लाख रुपए पे करने हैं। हो सकता है कि 10 लाख से कम भी हो, 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा भी हो, बट वो एज ए आपके जो सम एश्योर्ड होता है वो आपकी एज, आपके क्राइटेरिया, आप कौन से टर्म राइडर्स यहाँ पे मतलब कोई कौन से आप राइडर्स यहाँ पे लेते हो उस सब के ऊपर से आपका पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड जितना आप लेना चाहते हो वो यहाँ पे बताना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हमने सम एश्योर्ड लिखा है 10 लाख रुपए का। अब पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी की टर्म यहाँ पे 21 साल की है, राइट। हमने 21 साल की पॉलिसी टर्म ली। 25 साल से कम के लिए जैसे हम कितने भी ले सकते हैं तो हमने यहाँ पे 21 साल की पॉलिसी टर्म ली
और उसको पे करना होगा यहाँ पे 18 साल, यानी कि 3 साल हमने वो बात कर दिए जो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा था। अब यहाँ पे हमने प्रीमियम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट साल के अंदर आपको 4.5% का GST लगेगा, जिसको मिला के हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ईयरली आपको 53,140 रुपीज़ यहाँ पे करने होंगे, जिसमें से आपको 50,852 रुपीज़ आपके प्रीमियम के और 2228 रुपये आपको एज ए GST के रूप में पे करना होगा। सेम चीज़ हम हाफ ईयरली के रूप में देखें तो 26,858 रुपीज़ यानी कि 26,858 रुपीज़ आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने होंगे, जिसमें से 25,701 रुपये यानी कि 25,701 रुपीज़ आपके प्रीमियम के, 1157 रुपये आपको एज ए GST के यहाँ पे करने होंगे। सेम चीज़ हम क्वार्टरली की बात करें तो 13,572 रुपये यानी कि 13,572 रुपीज़ आपको एज ए क्वार्टरली के रूप में पे करने हैं। और साथ में आप यहाँ में बात करें तो 12,988 रुपये यहाँ पे आपको प्रीमियम के देने और 584 रुपीज़ आपको एज ए GST के यहाँ पे करने होंगे। सेम चीज़ हम मंथली की बात करें तो 4,524 रुपये और आपको 4,329 एज ए प्रीमियम के और 195 रुपीज़ आपको एज ए GST के यहाँ पे करने होंगे। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखें तो आप ईयरली मोड जो चूज़ करते हो और आपको तो पर दिन का आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 145 रुपये यानी 145 रुपीज़ आपको यहाँ पे पर डे पे करना होता है। अब उसके बेसिस पे ये पूरा प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है। अब यहाँ पे हम सेम चीज़ हम दूसरे साल से देखें, मतलब कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद दूसरे साल से लेके जितने आप यानी कि आप 18 साल यहाँ पे पेइंग करने वाले थे पॉलिसी टर्म, तो वो 18 साल के लिए आपको यहाँ पे सेम प्रीमियम रहेगा। यहाँ पे आपको 51,995 रुपीज़ आपको यहाँ से सेकंड ईयर से 18 साल तक आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा सालाना बेस पे, जिसमें से 50,852 रुपये जो सेम एज है। यहाँ पे सिर्फ आपका GST जो है वो यहाँ पे 50% कम हो चुका है, यानी कि 2.25% के आसपास यहाँ पे GST का जो टैक्स है वो यहाँ पे लगने वाला है। तो आपका जो भी सिर्फ जो टैक्सेबल जो यहाँ पे ज़्यादा लगता था फर्स्ट ईयर के अंदर, उसको एज ए 50% माइनस करके आप देख लीजिए तो यहाँ पे हर एक के अंदर आपको 50% यहाँ पे GST माइनस मिलेगा और उसका जो आपका प्रीमियम है वो आपका प्रीमियम भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम दिखेगा, राइट। बट आपका जो मेन जो प्रीमियम की जो अमाउंट थी वो सेम है। आप दोनों के अंदर आप दोनों सालों के जो टेबल्स है उसमें यहाँ पे देख सकते हो कि 50,852 रुपये, 25,701, 12,988 और 4,329 रुपये सबके अंदर सेम है। सिर्फ GST की जो अमाउंट है वो यहाँ पे 0.5% कम हो चुकी है। अब उसकी जो बात करें साल से लेके 18 साल तक यहाँ पे पॉलिसी की जो हम देखें तो आपको यहाँ पे 142 रुपीज़ पर डे आपको पे करना होगा और उसके बेस पे आपके प्रीमियम की पूरी कैलकुलेशन हुई है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं कि यहाँ पे बंदे कितना यहाँ पे अर्न कर सकता है। अब वो हम उसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो 30 साल का कोई बंदा 10 लाख का सम एश्योर्ड, 21 लाख का पॉलिसी टर्म एंड पेइंग टर्म आपका 18 साल का जो हमने पहले लिया था। अब यहाँ पे देखिए जो जब बंदा 48 ईयर्स का होगा, राइट, 48 ईयर्स का होगा और वहाँ पे उसने पे किया होगा अराउंडिंग 9,37,054 रुपीज़ उसने यहाँ पे सिर्फ पे किए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि 10 लाख रुपए जरूरी नहीं है कि वो 10 लाख सम एश्योर्ड के पूरे पे करने के हो, आप उससे कम भी आपकी पॉलिसी अमाउंट यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे बंदे ने 9,37,054 रुपीज़ यहाँ पे किया। इस पर जो जैसे मैंने आपको अगला जो टेबल बताया उसका पूरा कैलकुलेशन करके ही मैंने यहाँ पे ये अमाउंट लिखी है। तो वो अमाउंट यहाँ पे 48 ईयर्स के अंदर यहाँ पे उसको 9,37,054 रुपीज़ यहाँ पे उसको पे करने होंगे। अब नेक्स्ट 3 साल के लिए यहाँ पे उसको कुछ भी प्रीमियम पे नहीं करना है, उसकी पॉलिसी टर्न चलती रहेगी, उसका इंश्योरेंस भी यहाँ पे उसका चलता रहेगा। अब जब उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी जो 51 ईयर्स के अंदर, यानी कि 51 साल का कोई बंदा जब हो जाएगा, उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, उस टाइम पे उसको यहाँ पे 21,29,000 रुपये यहाँ पे उसको मिलेंगे, राइट। अब उसके अंदर देखें तो सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये का जो हमने पहले भी सम एश्योर्ड बताया था। उसके बाद आप उसको बोनस की बात करें तो 10,29,000 यहाँ पे यानी कि उसका बोनस बन रहा है, 10,29,000 का बोनस और प्लस उसका जो FAB यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस वो भी अलग से 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे बन रहा है। तो टोटल किया तो वो बन रहा है कुछ 21,29,000, यानी कि बंदा ने 9,37,000 के आसपास उसने पे किया था और उसका टोटल मिल रहा है 21,29,000 उसको पूरा यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। ये चीज़ हो गई, बंदे ने सर्वाइव कर लिया उस टाइम पे। और उस सिचुएशन के बीच में कोई बंदे के साथ कोई दुर्घटना होती है, कुछ बंदे की डेथ हो जाती है, तो उस सिनेरियो में अपने को कितने का यहाँ पे अर्न होगा, वो डेथ बेनिफिट की हम यहाँ पे बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो बंदे ने पॉलिसी ली और उसके कुछ सालों के अंदर या फिर नेक्स्ट साल के बाद भी उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उसके नॉमिनी को कितना मिलेगा और नॉमिनी
के साथ उसकी हम बात करें तो उसको नॉमिनी के साथ हम वो भी देखेंगे कि उसको टोटल यहाँ पे कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे जो भी एग्जांपल हमने आगे लिया था सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे भी लिया है। 30 साल का कोई बंदा है, 10 साल का, तो उसका सम एश्योर्ड पॉलिसी की टर्म देखें तो 21 साल की है, बट उसकी डेथ है वो यहाँ पे उसके 4 साल पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी जो डेथ है वो 34 ईयर्स में उसकी डेथ हो जाती है, राइट। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे पॉलिसी बंद नहीं होती। एक चीज़ ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि पॉलिसी आपकी बंद नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, बट यहाँ पे आपको एक भी रुपीज़ का एक्स्ट्रा और प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उसी साल से आपकी पॉलिसी का प्रीमियम भी बंद हो जाता है। सिर्फ आपने जो भी प्रीमियम पे किया है आगे वो प्रीमियम आपके साथ साथ पूरी पॉलिसी चलती रहेगी, आपका सम एश्योर्ड भी सेम टू सेम रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये बात समझिए कि आपको जो भी प्रीमियम देना है वो बंद हो जाएगा। और समझो कि 34 साल में यानी कि 4 साल में उस बंदे ने 50-50 हज़ार के आसपास जो प्रीमियम बन रहा था हमारा सालाना बेस पे, उसने शायद 2 लाख रुपए ही पे किए होंगे, बट उसकी पूरी पॉलिसी यहाँ पे कंटिन्यू होगी, उसको नॉमिनी को ये बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। अब उसके बाद हम देखें तो 35 ईयर्स से लेके उसके नेक्स्ट 17 साल यानी कि जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती तब तक उसके नॉमिनी को हर साल यहाँ पे सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 51 साल का बंदा नहीं होता तब तक 17 साल तक उसको 10 लाख रुपए का 10% यहाँ पे, यानी कि हर साल यहाँ पे देखें तो उसका 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज़ बन रहे, वो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे LIC उसके नॉमिनी को हर साल यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ उसको पे करेगी, जिसका टोटल होता है यहाँ पे 17 लाख रुपीज़, यानी कि 17 ईयर्स के लिए 1-1 लाख रुपीज़ यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे उसको 17 लाख रुपीज़ उसको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी 51 ईयर्स में होगी तो उस टाइम भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे अमाउंट मिलने वाली थी वो पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे मिलेगी, यानी वो पूरी है यहाँ पे 22,29,000 रुपये का। तो 17 लाख आपको पहले मिल गए, 22 लाख आपको यहाँ पे मिल गए, तो उसको देखें तो 22 लाख ये रुपये आपको 22,29,000 आपको यहाँ पे किस बेस पे मिल रहे। तो सम एश्योर्ड का 110% यानी कि यहाँ पे 11 लाख रुपीज़ उसके बन गए, बोनस का 10,29,000 यहाँ पे बोनस बन गया, और उसका जो फाइनेंशियल एडिशन बोनस है वो भी यहाँ पे 1 लाख रुपये बनता है। तो उसका टोटल यहाँ पे पूरा पॉलिसी के अंदर यहाँ पे बात करें तो उसको एज ए 39,29,000 यहाँ पे उसको मिल रही, सिर्फ बंदे ने 2 लाख रुपये ही पे किए और उसके बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे अब बात करें तो ये जो डेथ बेनिफिट में यहाँ पे पॉलिसी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रही है, उसके नॉमिनी को यहाँ पे पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, तो उसका जो नॉमिनी होगा उसको भी एज ए इंश्योर्ड के रूप में यहाँ पे पूरे जो भी मैच्योरिटी के टाइम पे पैसे मिल रहे हैं वो पूरे यहाँ पे उसको मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो यहाँ पे आपने डेथ बेनिफिट भी साथ में लिया था, यहाँ भी आपने एक्सीडेंटल राइडर लिया या फिर आपने यहाँ पे टर्म राइडर भी जो लिया है, तो उसके जो इतने क्या भी आपने टर्म राइडर लिया होगा वो टर्म राइडर भी आपको एज ए डेथ होने पे, बंदे की डेथ होने पे भी आपको मिल जाएगा, यानी कि बंदे की 4 साल के बाद डेथ हो गई तो समझो कि आपने एक्सीडेंटल राइडर भी 10 लाख रुपए का लिया है, तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए और मिलेंगे, प्लस आपने टर्म राइडर भी लिया है 10 लाख रुपए का तो वो भी 10 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस आपको ये 17 लाख रुपये यानी कि 20 लाख वो 17 लाख ये और आपको 22 लाख ये, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। बट साथ में आपको जो भी राइडर लेंगे उसके मुताबिक आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, बट प्रीमियम के लिए आपको पे करना होगा, बट प्रीमियम आपको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि आपको वहाँ पे पे ना कर सको। तो आपको जो भी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो समझो कि 50 लाख रुपए जो पहले आ रहा था उसके अंदर कुछ 2-3 हज़ार रुपये चेंजेस होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हो जाते, ऐड हो जाते, और आपके अंदर वहाँ पे एक्सीडेंटल और टर्म राइडर भी वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ आपको इस पॉलिसी के साथ आपको वो राइडर की बेनिफिट भी यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आप साथ में राइडर भी आप लेना चाहते हो तो राइडर ले लो, और उसके साथ आप यहाँ पे उतने की समझो कि बंदे की कोई बीच में डेथ हो जाती है, राइट, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे उसके नॉमिनी को यहाँ पे हर एक बेनिफिट के जो लाभ है वो उसके बेनिफिट यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके बात करते हैं यहाँ पे कि उसको एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं। एडिशनल बेनिफिट की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपको एडिशनल राइडर मिल रहे, तो यहाँ पे एडिशनल राइडर के अंदर बात करें तो सबसे पहला राइडर है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, उसके बाद आता है कि न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, उसके बाद एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, और उसके बाद क्रिटिकल इलनेसिस राइडर। यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे अलग से आपको
राइडर्स आपको मिल रहा है, उसके साथ आप जो राइडर जो भी चूज़ करोगे उसका प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना होगा, आपके प्रीमियम के साथ वो ऐड हो जाएगा। और जैसे आप जो भी मोड में आप पेमेंट करने वाले हो उसी मोड के आपको पेमेंट के रूप में यहाँ पे पे करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको राइडर की फैसिलिटीज मिल रही है, तो राइडर के रूप में आप एक्सीडेंटल डेथ और टर्म राइडर जो भी आप लेना चाहते हो वो आप लेके आप वहाँ पे प्रीमियम एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट साथ में ये सब की बेनिफिट भी मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, यानी कि पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लोन आपको मिलेगी। बट एक बात याद रखिए कि लोन लेने के बाद आपको वहाँ पे आपके पैसे का ही आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सरेंडर पॉलिसी की बात करें तो सरेंडर पॉलिसी भी आप कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी सरेंडर वैल्यू बन रही होगी उसके मुताबिक आपको यहाँ पे सरेंडर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जो कि आपने पॉलिसी ली और 2 साल के बाद उसकी अराउंडिंग कुछ 70-80% उसका सरेंडर वैल्यू की वैल्यू बन रही है, तो आपको 70% आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी। जो भी आपने पे किया होगा 2 साल के अंदर उसका 70% आपको वापस मिल जाएगा। बट ये ऐसा एग्जाम्पल था कि ज़रूरी नहीं कि वो 70% ही हो, वो आपको चेक करवाना होगा। उसके लिए आप नियर बाई ब्रांच में जाइए और वहाँ पे जाके आप उसको चेक करो, या फिर आपने जो भी ब्रांच से लिया है, आपने नो डाउट आपने कोई एजेंट से लिया है तो आप डायरेक्ट एजेंट को पूछिए, एजेंट सब चीज़ें आपको करवा के आपको बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है मोड ऑफ पेमेंट का, यानी कि यहाँ पे आपको LIC आपको 4 मोड दे रही है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, यानी कि आप हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने और हर साल के अंदर आप पे करना चाहते हो तो उसके रूप में आप सालाना, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, या फिर आप हर महीने के रूप में यहाँ पे कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में चले जहाँ पे और अपने बेनिफिट यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, तो वो हम देखते हैं। तो वहाँ पे आता है टैक्स बेनिफिट। अब टैक्स बेनिफिट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाली मैच्योरिटी के अंदर मिलने वाली आपको जो भी अमाउंट है और डेथ में मिलने वाली अमाउंट आपको एज ए सेक्शन 1010D के अंदर बाद मिल जाती है, यानी कि मिलने वाली मैच्योरिटी अमाउंट आपको टैक्स फ्री हो गई। अब आप जो भी प्रीमियम पे करने वाला हो सालाना बेस पे, वो आप टैक्स रूल्स TDR के रूल्स के अंतर्गत आप 18C के अंदर वहाँ पे आप दिखा सकते हो। जो भी आप सालाना बेस पे टैक्स पे कर रहे हो तो वहाँ पे आप उसको 18C के अंदर दिखा के आपका टैक्स बचा सकते हो। तो आपने पे की हुई टैक्स की मतलब पे की हुई प्रीमियम की अमाउंट भी आपकी टैक्स फ्री हो सकती है। अब वहाँ पे बात करें तो लॉकिंग पीरियड के लिए बात करें तो जैसे आप पॉलिसी लेते हो तो आपको 15 दिन का लॉकिंग पीरियड मिलता है, यानी कि आपको 15 दिन का टाइम मिलता है कि आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू करनी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट आपको लग रहा है कि पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है, पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हो पहले ही 15 दिन के अंदर, तो पॉलिसी को बंद करवा सकते हो और आपके अमाउंट आपने पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। अब सेटलमेंट ऑप्शन की एक बात करें तो यहाँ पे LIC आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको पैसे चाहिए तो उसके रूप में वो LIC यहाँ पे दे रही है। अब यानी कि उसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको 5 साल, 10 साल और 15 साल के रूप में आप पैसे लेना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे उसके अंदर भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि आपको जो भी आप मंथली के रूप में पे करते हो तो यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि और 15 दिन आप लेट भी होते हो तो अभी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। बट आप समझो कि आपने कोई और मोड में आपने पेमेंट का ऑप्शन लिया है, यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के रूप में जो आपने पेमेंट का ऑप्शन लिया है तो यहाँ पे आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है। जहाँ पे आप लेट होते हो तो भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, आप पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हो। और उसके बाद जो आप लेट हुए तो आपको वहाँ पे पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पे रिवाइवल टाइम का एक आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपकी पॉलिसी आपने बहुत सालों के लिए अपने कुछ नहीं किया है, कुछ आपने पेमेंट नहीं किया तो पॉलिसी ऑलरेडी रिवाइवल हो जाती है और उसको आपको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे 5 साल का टाइम मिलता है, यानी कि आप 5 साल के अंदर यहाँ पे पॉलिसी को ओपन करवा सकते हो और पॉलिसी को कंटिन्यू करवा सकते हो। और यहाँ पे एक रिबेट मोड की और फैसिलिटीज़ है, यानी कि आपको जो भी प्रीमियम आप पे करने वाले हो वहाँ पे जो आप ईयरली बेसिस पे प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 2%, यानी कि आपको 2% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। समझो दोस्तों, यहाँ पे 2% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उसके बाद जो आपने हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने में पेमेंट करते हो, आपको हर 6 महीने में पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 1% का यहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम बन रहा था उसके अंदर 1% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हो, बट आपको उसके लिए यहाँ पे पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा और आप ये सब बेनिफिट को प्रॉपर्ली समझने के बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक छोटी सी रकम पे करने के बाद भी आपको यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे आपको ऑन हैंड पे आने वाला है। हेलो दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर इतना ही।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेकर आते रहते हैं। और हम आपको हमेशा ट्राई करते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप सही जगह पे समझ कर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सको और आपके पैसे जो है वो वेस्ट ना हो और आपकी वेल्थ सही से बन पाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम मिलेंगे नए वीडियोज़ के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।